फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम लोग अपना पूरा पेपर लगाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये पेपर आपका 3 खंड में आता है। मानसिक योग्यता, अंकगणित और भाषा परीक्षण। यहाँ पर आपका मानसिक योग्यता 50 नंबर का होता है, जिसमें 40% आपको मिलते हैं, और अंकगणित आपका 25 नंबर का होता है, जिसमें 20% मिलते हैं। और भाषा परीक्षण जो भी आपने चयन किया है, हिंदी या इंग्लिश, उसमें आपको 25 नंबर का होता है और सवाल 20 होते हैं आपके। ये टोटल पेपर आपका 100 नंबर का होता है और 80% आपको मिलते हैं, और ये 80% आपको 3 खंड में देने होते हैं। ठीक है, तो चलिए आप एक बार पेपर देख लीजिए, फिर हम इसको सोल्व करेंगे। ये आपका मानसिक योग्यता है, खंड आपका पहला है। और इस मानसिक योग्यता में आपको यहाँ पर टोटल सवाल मिलने वाले हैं 40, और ये आपका 50 नंबर का होगा। ये आपके जो 40 सवाल है वो 10 भागों में इस तरीके से विभाजित होते हैं, और इन 10 भागों में एक भाग में आपको 4% मिलते हैं। तो टोटल हमें यहाँ पर 10 भाग करते हैं, जिसको मानसिक योग्यता या फिर रीजनिंग भी बोलते हैं। ये बहुत ही आसान होता है और इसमें हर बच्चे के अच्छे नंबर आराम से गेन हो जाते हैं। उसके बाद आपका खंड खा जो है वो शुरू होता है, जो कि अंकगणित का होता है, और इसमें आपको 20% मिलते हैं, जो कि 25 नंबर का होता है। ये क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक के पूरा प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद फिर आपका अगला जो खंड शुरू होता है वो होता है आपका भाषा परीक्षण, जिसमें आपको इस तरह के अनुच्छेद मिलते हैं, और ये अनुच्छेद आपको पढ़कर इसमें से इनके उत्तर लगाने होते हैं। और ये भी आपके 4 अनुच्छेद मिलते हैं, जो कि आपके पूरे 20 सवाल हो जाते हैं। उसके बाद आपकी ये उत्तरमाला होती है, और यही आपको पेपर इसी तरह का एग्जाम में भी मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आपको इस तरह के सेट चाहिए तो आप मेरे इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, 8410246515। बहुत ही कम कॉस्ट में आपको ये प्रोवाइड हो जाएंगे 20 प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। वीडियो को लाइक और शेयर तो कर ही लिया होगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ये भाग नंबर 1 है। इसमें क्या कहा गया है, यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 से 4 में 4 आकृति दी गई हैं। 4 आकृति में कोई 3 आकृति तो एक जैसी हैं, और एक आकृति इनमें भिन्न है, अलग है। उस आकृति का चयन करना है। तो क्या पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ध्यान से देखा, ये 4 आकृति है। चारों आकृति में एक सर्कल दिया है और बीच में एक लाइन बनी हुई है। लेकिन अगर हम प्रश्न संख्या 3 में देखते हैं तो इसके अंदर यहाँ पर 2 लाइन है। इसका मतलब ये आकृति इसमें अलग है, और यही हमारा उत्तर भी हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न संख्या 2 में भी हमारे पास 4 आकृति हैं। यहाँ पर भी 4 आकृति है। 4 में से देखते हैं कौन सी आकृति अलग है। पहली आकृति में सर्कल है, और उसके अंदर एक यहाँ पर चतुर्भुज बना दिया गया है। फिर इस आकृति में सर्कल है, अंदर भी सर्कल बना दिया है। इस आकृति में आपका सर्कल है, यहाँ पर त्रिभुज बनाया है। इस आकृति में सर्कल है, यहाँ पर पंचभुज बनाया है। तो अगर हम सभी आकृति को ध्यान से देखें तो अब हमें नजर आ रहा है कि भाई इसके अंदर जो लाइनों से बना हुआ कोई फिगर है, यानी कि बाहर और अंदर अलग अलग आकृति है। लेकिन प्रश्न संख्या 2 में बाहर की तरफ भी सर्कल बना हुआ है और अंदर भी सर्कल बना हुआ है, इसलिए आकृति इसको अलग बनाती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3 में हमने देखा कि यहाँ पर कुछ चेहरों के चित्र दिए गए हैं। हर एक चेहरे में कुछ ना कुछ मिसिंग है। जैसे इसमें आपके होठ मिसिंग हो गए, यहाँ पर इसमें आंख मिसिंग हो गई, यहाँ पर नाक मिसिंग हो गया। लेकिन पहली जो आकृति है वो अपने आप में कंप्लीट है, इसलिए ये वाली आकृति इसमें अलग है, क्योंकि हर चित्र में कुछ ना कुछ छूटा हुआ था, लेकिन पहले चित्र में सब चीजें दी गई थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर एक चतुर्भुज है और यहाँ पर त्रिभुज है। यहाँ पर एक सर्किल है और यहाँ पर भी सर्किल है। यहाँ पर आपका अर्धगोला, यहाँ पर भी अर्धगोला है। यहाँ पर चतुर्भुज है, यहाँ पर भी चतुर्भुज है। तो अगर हम सभी आकृति में देखें तो हर एक आकृति में ये छोटी आकृति दी गई है, इसी की छोटी आकृति। लेकिन पहले वाले चित्र में यहाँ पर चतुर्भुज है और यहाँ पर त्रिभुज दिया गया है, यानी कि ये दोनों आकृति आपकी अलग अलग है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपको पेपर में मिलेगा भाग नंबर 2। भाग नंबर 2 में क्या होता है, आपको एक प्रश्न में एक आकृति दी जाएगी। जैसे ये प्रश्न आकृति है, उसके नीचे उत्तर में 4 आकृति दी जाएंगी। हमें पहचान कर बताना है कि प्रश्न आकृति जैसी उत्तर आकृति कौन सी है, हूबहू इसके जैसी आकृति कौन सी है, उस पर आपको निशान लगाना है। तो पहली आकृति देखो, पंचभुज बना हुआ है। पहले गुणा का निशान है, लेकिन बाहर प्लस का नहीं होगा। गुणा प्लस गुणा, गुणा गुणा प्लस, ये भी नहीं होगा। गुणा प्लस गुणा, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। ये आकृति बिल्कुल इसके सादृश, इसके जैसी बनी हुई है। ऐसी प्रश्न संख्या 6 में देखेंगे, यहाँ पर एक आपका षष्ठभुज दिया हुआ है। षष्ठभुज के अंदर आमने सामने के कॉर्नर पर एक लाइन में है। षष्ठभुजा आमने सामने के कॉर्नर पर एक लाइन है, यहाँ पर भी एक लाइन है। इसको ऐसे विकर्ण बनाया और इसको भी विकर्ण बनाया। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में प्रश्न आकृति दी है, बिल्कुल समान आकृति ढूंढनी है। देखो तीर लेफ्ट से राइट जा रहा है, तीर लेफ्ट से राइट जा रहा है, ठीक है।
पहली आंख बिल्कुल डार्क है, पहली आंख डार्क है, दूसरी खाली, तो ये आकृति बिल्कुल समान है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भी देखो यहाँ पर इस आकृति में त्रिभुजाकार है, इस आकृति में त्रिभुजाकार है, ऊपर से सिलेंडर है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा भाग नंबर 3। भाग नंबर 3 में हमें क्या दिया है, प्रश्न संख्या 9 से 12 तक प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न आकृति दी गई है और उस आकृति का एक भाग लुप्त है। हमें इसमें से बतानी है कौन सी आकृति इसके अंदर आएगी जो लुप्त इस अधूरी आकृति को बिल्कुल पूरा कर देगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 9। यहाँ पे हमने देखा इस आकृति में ये भाग लुप्त है, यानी कि कुछ ऐसा बनता, इसको ऐसा बनता, यहाँ पर ये बीच में फिक्स करी जाती और देखो इस कॉर्नर से ये लाइन इस कॉर्नर पर पहुंचने वाली थी और ये लाइन इसको हम ऐसे मिलाने वाले थे। तो अब हमने देखा भाई हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, तो आपने ध्यान से देखा तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। ये आकृति इसको कंप्लीट कर देगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर में भी हमारी एक आकृति लुप्त है, लुप्त वाली आकृति में बताना यहाँ पर कौन सी आकृति आने वाली है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इस आकृति में अब इस आकृति को पूरा करना है। देखिए यहाँ पर क्या है, ये लाइन इससे मिलनी चाहिए, ये लाइन इससे मिलनी चाहिए और जो अंदर वाली लाइन है वो बाहर निकल कर आएगी इसमें, तो ये वाली आकृति हमारे चित्र को पूरा करेगी। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर भी हमें बतानी है कौन सी आकृति हमारी लुप्त है, कौन सी आकृति इसमें बिल्कुल बंद है। देखो जैसा इधर बना स्ट्रक्चर वही स्ट्रक्चर हमारा इधर होना चाहिए, दैट मीन्स ये लाइन सीधी जाएगी, ये लाइन इस पर इसको ऐसे कट करेगी, अगली लाइन आपकी यहाँ पर बिल्कुल सीधी जाएगी ऐसे, और ये लाइन जो सीधी लाइन गई हुई है इस लाइन को फिर हम इससे ज्वाइंट करेंगे, तो फाइनली आपको कुछ ऐसी लाइन दिखाई देगी। इसको देखेंगे कौन सी आकृति से मिलान हो रहा है, तुमने ध्यान से देखा ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में आपकी कौन सी आकृति है जो दी गई आकृति को बिल्कुल पूरा करने वाली है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर ये सर्कल पूरा है तो ये सर्कल यहाँ पर पूरा होना चाहिए। उसके बाद आपका यहाँ पर एक कॉर्नर में इस तरीके से लाइन, और कॉर्नर के सभी कॉर्नर के लाइन से एक लाइन सीधी, एक लाइन इस कॉर्नर से भी इसी पॉइंट पर मिलेगी और एक लाइन इस कॉर्नर से भी इसी पॉइंट पर मिलेगी। तो फाइनली हमें देखने के बाद पता चलता है कि हमारी जो आकृति है वो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं भाग नंबर 4। भाग नंबर 4 में आपको क्या कहा गया है, प्रश्न संख्या 13 से 16 में निर्देश पढ़ना बहुत जरूरी है, ध्यान से। प्रश्न संख्या 16 में निम्नलिखित में 3 प्रश्न आकृति दी गई है और चौथी आकृति के स्थान पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। प्रश्न की आकृति एक निश्चित श्रृंखला में यानी कि एक पर्टिकुलर संबंध के साथ आगे बढ़ रही है, उसी संबंध के अनुसार बताना है इसमें अगली आकृति कौन सी आने वाली है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देखा, ऑब्जर्व किया, पहले एक लाइन थी, फिर दूसरी लाइन बनी, फिर तीसरी लाइन बनी। अब अगली जो आकृति होगी उसमें चौथी लाइन होनी चाहिए, यानी कि 4 लाइनें होनी चाहिए। तो जब हमने यहाँ पे ध्यान से देखा तो हमारी 4 लाइन की जो आकृति है वो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 14 में पहली आकृति आपकी ये है। इस आकृति से क्या हुआ, देखो ये वाला भाग जो है इस वाले भाग को इसके आगे लगा दिया गया। मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3, तो जो 1 वाला भाग है इसको यहाँ पर भेज दिया और जो 2 वाला भाग है इसके जो 2 वाला भाग है वो इधर निकल गया और 3 वाला भाग आपके बीच में आ गया। अगली लाइन में इसने क्या किया, इस 2 वाले को फिर से रिप्लेस कर दिया, 2 को यहाँ पे, 1 यहाँ पे, और उसके बाद फिर आपका 3 हो गया। तो 1 2 3 2 3 1 और उसके बाद फिर 3 1 2। अब अगली बार जब आकृति आएगी तो फिर से ये इसी क्रम में चेंज हो जाएगी। जो छोटे वाली 3 है वो फिर से इसके आगे चला जाएगा, बड़े वाली आकृति पीछे 1, दूसरी यहीं पे, और जो पीछे वाली आकृति है वो पलट के फिर से आगे चली जाएगी। तो फाइनली आपकी आकृति 1 2 3 में फिर से बदल जाएगी। जो आकृति पहली थी रिपीट होकर वही आकृति यहाँ पर आ जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पर हमने देखा कुछ आकृति दी गई है। अब इसमें देखना कौन सी आकृति होगी। देखो पहली आकृति में ये यहाँ पर है और क्रॉस यहाँ पर, तो इसने क्या किया, इसको अगर आप डायमेंशन के अकॉर्डिंग देखोगे तो इस लाइन को इसने यहाँ से 45 डिग्री मूव कर दिया इधर, और इसको 45, यानी कि जितना मूव इसको हम नीचे की तरफ कर रहे हैं इतना ही मूव हम इसको क्रॉस को भी कर रहे हैं। फिर इसको इसने नीचे किया तो ये इधर आया। अगली बार में ये क्या करेगा, इस क्रॉस को जो बीच में है थोड़ा सा इधर निकाल देगा और ये जो क्रॉस है आपका उड़कर इधर चला जाएगा। तो फाइनली आपकी ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16 में भी आपकी कुछ आकृति दी है। पहली आकृति आपकी यू है और ये एरो ऊपर की तरफ। अगली बार में इसने क्या किया, इस लाइन को इधर ट्रांसफर कर दिया और इस एरो को यहां पर नीचे की तरफ। तो अगली बार में फिर इसने ऐसे ही किया, इसको उल्टा कर दिया। अब इसके अगली लाइन में जब हम इसको देखेंगे ध्यान से, तो बच्चों देखो ये लाइन जिधर होती है उस तरफ ये नहीं आएगा, तो फाइनली इस यू को हम उल्टा करेंगे। ये लाइन ऊपर की तरफ जा रहा है तो तीर इसकी साइड में नीचे की तरफ और ये लाइन इधर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चों, चलिए देखते हैं अगला भाग। भाग नंबर 5 में प्रश्न संख्या 17 से 20 में हमारा एक वर्ग का टुकड़े का भाग दिया गया है और इसमें क्या किया गया, इसको थोड़ा सा कट कर दिया गया। हमें बताना है इसके अंदर कौन सा टुकड़ा फिट करें, ये पूरा का पूरा आपका वर्ग बन के तैयार हो जाए। तो जब देखो आपके अंदर ये जो वर्ग का टुकड़ा ना, ये इतना इस शेप का कटा हुआ है, तो इसके अंदर यही टुकड़ा हमें फिट करना पड़ेगा। और ये टुकड़ा फिट करेंगे तो हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा, देखो इस वाले में हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसकी सारी आकृति यहाँ पर मैच कर रही है। ये वाला हिस्सा मुड़ा हुआ भी है और नीचे की तरफ भी जा रहा है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 18, इस 18 में देखते हैं हमारा कौन सा टुकड़ा में इसमें फिट करना है कि पूरा वर्ग बन जाए। तो वर्ग बनाने के लिए जो मैं आपको रेड कलर से बना रहा हूं, इस आकृति का मुझे कोई एक टुकड़ा चाहिए जो इसके अंदर फिट हो जाए। तो ये आकृति आपको कहां पर नजर आ रही है, ये वाली आकृति है हमारी ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा। ये रखने पर ये पूरा वर्ग तैयार हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 में भी हमें एक वर्ग पूरा तैयार करना है। तो पूरा वर्ग तैयार करने के लिए आपको कुछ इस तरह की आकृति की जरूरत होगी, यहां से ऊपर से सीधा ऐसे। अब ये वाली आकृति देखते हैं हमें ध्यान से कौन सी उसमें मिलेगी। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर हमारा जो है 2 राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 में देखो यहां से एक छोटा सा कट होना चाहिए जो कि इसमें अवेलेबल है। फिर ये नीचे की तरफ थोड़ा लटका हुआ है, तो वो भी नीचे की तरफ थोड़ा लटका हुआ है और इस तरीके से आकृति को पूरा करेगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 20 में भी हमें ये वर्ग पूरा करना है। तो इस वर्ग को पूरा करने के लिए कुछ इस तरह की आकृति आपकी बननी चाहिए। ये जो आकृति कलरफुल है, इसी आकृति के मैच की आकृति हमें यहाँ पर ढूंढनी है जो कि हमारा एक वर्ग को कंप्लीट करेगा। तो फाइनली हमने इसको ध्यान से देखा और ऑब्जर्व करने पर हमने पाया कि इसमें ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। ये वाली आकृति इसके अंदर रखने पर ये पूरा वर्ग तैयार हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भाग नंबर 6। भाग नंबर 6 में आपको यहाँ पर प्रश्न संख्या 21 से 24 में कुछ आकृति दी गई है और एक भाग यहाँ पर विलुप्त है। पहली आकृति का संबंध जो दूसरी आकृति से है वही आपका तीसरी आकृति का संबंध चौथी से होगा। तो आपको बताना है इसमें कौन सी आकृति होगी। जब हमने पहली आकृति को ध्यान से देखा तो हमने पाया कि यहाँ पर 3 लाइनें थी। इन्होंने क्या किया, तीनों लाइनों को बाउंड्री करके इसको कलरफुल कर दिया। तो सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर 4 लाइनें हैं। अब इन चारों लाइनों को हमें बाउंड्री करना है और बाउंड्री करके कलरफुल। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखने वाली है कि इन 4 लाइनों में 2 लाइन तो एक जैसी हैं, एक लंबाई की और 2 लाइन एक लंबाई की। तो जब 2 लाइन एक लंबाई की और 2 लाइन एक लंबाई की होगी तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो आमने सामने की भुजाएं बराबर है और इधर की भी बराबर है। बाकी सभी आकृतियों में सभी भुजाएं बराबर दी हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22, पहली आकृति ये है, दूसरी आकृति है। देखो इसमें क्या, पहले में 1 2 3 4 5 6 साइड है। एक सर्कल बनाया और एक साइड कम कर दी। यहां पर भी आपकी 4 साइड है, तो ये एक सर्कल बनाएगा और एक साइड कम करके इसको त्रिभुज बनाकर अंदर से इसको कलरफुल कर देगा। ऑप्शन नंबर हमें 2 राइट आंसर मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में देखो पहली आकृति में क्या किया, इसने एक हिस्सा इसका क्या कर दिया, काट दिया, गायब कर दिया। तो दूसरी वाली जब हम इसमें चलेंगे, देखो इसमें कौन सा साइड गायब की है ये देखनी है हमारी। इसमें ये वाली साइड इसमें से हटा दी गई है और ये वाला पार्ट हमारा बचा रह गया इस वाली आकृति में। तो फाइनली जब हम इसमें जाएंगे तो इसमें ये क्या करेगा, ये वाले हिस्से को कट कर देगा। तो हमारे पास सिर्फ ये ही हिस्सा बचा रह जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में हम लोग देखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे इसमें क्या दिया गया है। तो यहां पर देखो ये आकृति दी गई हमारा चतुर्भुज। इसने क्या किया, बाकी को तो सेम रख दिया लेकिन अंदर वाले पार्ट में इस तरीके का एक आकृति इसमें तैयार कर दी। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे इस वाली आकृति में, तो अंदर की तरफ एक सर्कल बनाएंगे। लेकिन देखो सर्कल के अंदर जब यहाँ पे इसने ये वाला पार्ट बनाया था तो इसके अंदर की लाइनों को हटा दिया था। तो वैसे हम सर्कल में ये लाइनें तो बनाएंगे लेकिन अंदर वाली लाइनों को भी हटा देंगे। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर
जो है 1 राइट आंसर हो जाएगा। देखो 1 और 2 एक जैसे लग रहे हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि देखो इसमें जो लाइनें जहां थी पहले की पहली वही लाइनें सेम टू सेम है, कोई भी बदलाव नहीं किया। तो यहाँ पर क्रॉस वाली लाइनें बची है ना, तो इधर भी आपका क्रॉस ही होना चाहिए, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन भाग नंबर 7 है। भाग नंबर 7 में भी आपको 4 भाग दिए हैं। इसमें आपको मिरर आकृति कि शीशे में कोई चीज कैसी दिखाई देगी। तो एक बात ध्यान रखना बच्चों, शीशे को करने से पहले, शीशे में क्या होता है, ये जो आपका मिरर होता है, ये लेफ्ट ये राइट, जो लेफ्ट वाली चीज होती है वो इधर राइट में आ जाती है, यानी कि लेफ्ट जो है जो इधर दिखेगा शीशे से दूर वो इस तरफ आ जाएगा राइट में, और जो राइट वाली चीज है वो लेफ्ट में आ जाएगी। अब जैसे कि आप इस वाली आकृति में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में, आप यहाँ पे बताने कौन सी आकृति होगी। देखो इधर जो शीशे के पास में है ये आकृति राइट में है इस तरफ, तो इस तरफ भी ये शीशे के पास में ही हो जाएगी, और दूसरी आकृति जो शीशे से दूर है वो भी हमें शीशे से दूर ही दिखाई देगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें 1 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में कौन सी आकृति हमें दिखाई दे। उल्टा तो शीशे में नहीं दिखेगा, इस तरीके का तो नहीं दिखेगा शीशे में, और ऊपर वाला हिस्सा नीचे भी नहीं होगा, तो ये भी हटा दो, ये भी हटा दो। अब हमारे पास बचे 2 ऑप्शन, इसमें भी ये क्या है, उल्टा है, तो ये भी नहीं होगा। तो फाइनली ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर, क्योंकि शीशे में लेफ्ट राइट बदलते हैं, ऊपर नीचे वाला हिस्सा नहीं बदलता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में हमें पेन दिख रहा है लिखा हुआ, तो अगर हम ये P सबसे पीछे है तो P इधर भी सबसे पीछे होगा, E शीशे की तरफ है तो E शीशे की तरफ होगा, और N जो है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो फाइनली पेन में जब हमने देखा, जैसे मैंने बताया यहाँ से पता चल रहा है उल्टा नीचे ऊपर नीचे तो हो नहीं सकता है, ठीक है, उल्टा नहीं बन सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 में ये लाइन शीशे के पास है तो शीशे के पास ही रहेगी, नीचे से ऊपर जा रही थी ऊपर ही जाएगी, उसके बाद आपका यू बनेगा, वो तो एक ही जैसा होता है शीशे में, तो ये वाला हो नहीं सकता, ये वाला नहीं हो सकता, ये नहीं, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं भाग नंबर 8। भाग नंबर 8 में आपका क्वेश्चन नंबर 29 से 32 में क्या बताना, निम्नलिखित प्रश्न आकृति में उत्तर आकृति दी गई है, इन 4 उत्तर में एक ऐसी आकृति को चुनना है जो प्रश्न में सन्निहित है, यानी कि इसमें से एक ऐसी आकृति ढूंढनी है, ये वाली आकृति इनमें से कौन से चित्र के अंदर छिपी हुई है उसको ढूंढ के हमें बाहर निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक त्रिभुज बना है, त्रिभुज इधर कहीं नहीं है, और त्रिभुज की लाइनें ऐसे बीच में से नहीं जुड़ी हुई है कोई सी भी, है ना। अब देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन आपका आने वाला है। मैंने ध्यान से ऑब्जर्व किया, पहले वाले चित्र में ये आकृति कहीं पे नजर नहीं आ रही है, दूसरे चित्र में अगर देखें तो यहाँ पर भी क्रॉस नहीं बन रहा है, यहाँ पर भी, तो ये वाली आकृति हमें देखो यहाँ पे कुछ ऐसी, ये बना, ये क्रॉस बना, इसके बाद ये आकृति ऊपर गई और इसके सामने से ऐसे होकर नीचे की तरफ आई, तो ये वाली आकृति हमारी ऑप्शन नंबर 4 में छिपी हुई है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में देखते हैं ये वाली आकृति कहाँ पर है, ये वाली आकृति इसमें छिपी हुई है, इसमें 4 सिंपल से दिए हैं और बहुत ही सीधा सा हमें दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में बतानी ये वाली आकृति कहाँ छुपी हुई है, सीधा सीधा त्रिभुज है और ये भी इक्वली ही त्रिभुज है, तो हमारा ऑप्शन नंबर अगर हम देखें तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट में ये वाली आकृति हमें मिल जाएगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में एस कहाँ पर छिपा हुआ है, एस इसमें तो नहीं बन रहा है, ऐसे करेंगे नहीं, इसमें अगर हम देखें तो ये आकृति यहाँ फिर नीचे और फिर ये, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपका भाग नंबर 9। भाग नंबर 9 में आपको एक पेपर दिया गया है, इस पेपर को मोड़ना है, मोड़कर काटना है और काटकर खोलना है, फिर हमें बतानी है कौन सी आकृति बनेगी। देखो बच्चों, जब हम किसी पेपर को मोड़ते हैं, काटते हैं, खोलते हैं, तो यहाँ पर सिमेट्री काम करती है। सिमेट्री का मतलब देखो ये पेपर बीच में से मोड़ा, फिर यहाँ से मोड़ा, फिर हमने इसको कट कर दिया। अब जब हम इस पेपर को खोलेंगे तो ये वाले जो हमारा कांटेदार आपके यहाँ पे दिख रही है ऐसे, तो हमने जब इसको यहाँ से कट लगाया है तो ये पेपर में मुझे कट यहाँ पर भी दिखाई देगा, और जब मैं इस पेपर को पूरा खोलकर सीधा करूंगा ऐसे, तो ये जो कट मेरा इधर है इसके सामने भी जाएगा और ये जो कट है मेरा इसके सामने भी जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री काम करती है। तो फाइनली हमारा जो ऑप्शन नंबर है वो 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर एक ये गोला है, इस गोले को मोड़कर इतना कट कर दिया, तो जब मैं इस गोले को पूरा खोलूंगा ऐसे, तो ये कट मुझे यहाँ पर भी दिखाई देगा, और ये कट मुझे जब मैं पूरा गोला बनाऊंगा तो यहाँ पर भी दिखाई देगा। तो फाइनली मुझे ऑप्शन नंबर 2 मेरा राइट आंसर आ जाएगा।
उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में देखो, एक कागज को लिया, बीच में से मोड़ा, फिर इधर से मोड़ा, मोड़ने के बाद मैंने कट लगा दिया। तो जब मैं इस कागज को खोलता हूं ऐसे, तो ये जो इस कॉर्नर में कट है वो मुझे इस कॉर्नर में भी दिखाई देगा, और फिर मैं जब इसको पूरा करूंगा ऐसे, तो ये जो इस कॉर्नर का इधर कट है तो वो कट मुझे इधर भी दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर 1 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए बच्चों, ये मैंने ऐसे मोड़ा, मोड़ के मैंने यहाँ से इसको काट दिया। तो जब मैं इसको कट करके खोलूंगा तो ये मुझे इधर भी कटा हुआ दिखाई देगा, यही मुझे इधर भी कटा हुआ दिखाई देगा, और ये मुझे इधर भी कटा हुआ दिखाई देगा। तो फाइनली मेरा ऑप्शन नंबर जो है 4 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है मेरा भाग नंबर 10, जो कि लास्ट भाग होता है हमारा मानसिक योग्यता का। क्वेश्चन नंबर 37 में हमें इन आकृति से बनाकर बतानी है, इन आकृति से कौन सी आकृति बनी हुई है। तो देखो, अगर हम कैसे ढूंढते हैं, आसान तरीका समझ लो ढूंढने का इन्हें। सबसे पहले हमें आकृति को ऑब्जर्व करना है और इन आकृति के ऊपर नाम लिख देना है 1 2 3। तो जब आप इन आकृति में ढूंढोगे तो आकृति नंबर 3 यहाँ दिख रही है, 1 यहाँ पे दिख रही है, 2 यहाँ, तो ये सारी आकृति ऑप्शन नंबर 3 में है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी ऐसा ही करेंगे, इसको हम नाम दे देंगे कुछ भी। ये आपका 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो पांचों आकृति इसमें ढूंढनी है कहाँ कहाँ पर है। देखो, ये सिंगल वाला है आपका, और सिंगल वाला यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो ये वाली आकृति अंदर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है, तो ये इसमें नहीं आएगा। अब इसमें देखें तो ये ऑप्शन नंबर 2 मुझे यहाँ नजर आ रहा है। इसमें हमारा सी बन रहा है, ये 1 पे हम लिख सकते हैं इसको, ये बाहर की तरफ है, ये 5 लिख सकते हैं। और ये आकृति हमारी अंदर की तरफ है, जो कि इसके अंदर मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही, तो ये वाला नहीं होगा, ये भी नहीं है। तो यहाँ पर देखो, आकृति नंबर 3 ये हो गई, आकृति नंबर 2 ये हो गई, आकृति नंबर 1 ये हो गई, 5 ये हो गई, और 4 ये हो गई। तो ऑप्शन नंबर 4 मेरा राइट आंसर होगा। इसके अंदर मुझे सारी आकृति नजर आ रही हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में भी आपका 1 2 3 4 4 आकृति यहाँ पर है। पहले वाले में ये आकृति कुछ ऐसे कटी हुई जा रही, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब हम देखते हैं इस वाले में, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आपकी आकृति नंबर 1 हो गई, ये आपकी 2 हो गई, ये आपकी 3, और ये वाली आकृति आपकी 4 हो गई। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में हमने ध्यान से ऑब्जर्व किया, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। तो पहली आकृति आपकी ये वाली बनी हुई है आ करके, तो पहली आकृति आपकी आ करके, और बाकी की 3 छोटी छोटी पत्ती बनी हुई है। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी पत्ती हो गई, और 5वीं आकृति आपकी है। तो यानी कि उसके हिसाब से पहली ये हो गई, दूसरी ये हो गई, और तीसरी ये हो गई, और चौथी और 5वीं ये। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे? मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ आपको ये मानसिक योग्यता वाला पार्ट कैसा लगा। अगला इसका जो खंड 2 होगा उसमें मैं अंकगणित परीक्षण लेके आऊंगा, जिसमें मैं अंकगणित के सारे सवाल कराऊंगा आपके ये, और साथ ही इसमें हम हिंदी को भी ऐड कर लेंगे। और हिंदी के पैराग्राफ फिलहाल मैं आपको एक बार खोलकर दिखा देता हूं। जो बच्चे करना चाहें इसको करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके आंसर कितने आए, कितने सही हैं, कितने गलत हैं, क्योंकि इसके पीछे मैंने आपकी ये आंसर शीट भी दे दी है। इस आंसर शीट से करने के बाद अपने उत्तर मैच से कर सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।